नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, देखते ही देखते यह साल भी गुजर गया और अब नया साल आने में कुछ ही दिन शेष हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में हमारा नया साल प्रारंभ होता है, जबकि हिंदू नववर्ष हम चैत के महीने से प्रारंभ करते हैं, जो कि अप्रैल में होता है। बीते साल से कई अच्छी और बुरी चीज़ों की यादों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर किसी की चाहत होती है कि आने वाला साल खुशियों के साथ बीते, किसी की भी नज़र न लगे, सुख समृद्धि के साथ खुशहाली घर में आए। ऐसे में हमें कुछ उपायों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा आने वाला साल अच्छा बीते। दोस्तों, वैसे तो जो होना है वो लाइफ में होता ही है, लेकिन फिर भी हम कुछ उपायों को अपनाकर अपने जो ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं, जो अशुभता दे रहे हैं, उनको किसी हद तक हम उनको कम कर सकते हैं, उनमें शुभता ला सकते हैं। नए साल में प्रातःकाल हमें जल्दी उठने के लिए संकल्प लेना चाहिए और इस आदत को हमें पूरे वर्ष निभाना चाहिए। प्रातःकाल उठते ही हमें सर्वप्रथम हथेली दर्शन करने चाहिए। इसके बाद हमें भूमि की वंदना करनी चाहिए, तब अपने पैरों को भूमि पर रखना चाहिए। इसके बाद पूरे घर में हमें सफाई करनी चाहिए और हमें सेंधा नमक मिश्रित जल से पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पूजा घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। डेली हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो हम बहुत डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सफाई नहीं कर पाते हैं पूजा घर की। तो हमें नव वर्ष के प्रारंभ में बहुत अच्छी तरह से पूरे मंदिर की सफाई कर लेनी चाहिए, मंदिर की मूर्तियों की सफाई कर लेनी चाहिए। वस्त्र आदि जो आपने भगवान को पहनाए हैं, आप उसको डेली नहीं बदल पाते हैं, तो आपको नए वर्ष के प्रारंभ में उनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके आपको वस्त्र आदि बदल देने चाहिए। वैसे तो हमें ये कार्य समय समय पे करते ही रहना चाहिए। नए साल में आपको एक और कार्य करना प्रारंभ करना चाहिए कि रोज़ सुबह जल में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव करें। इसके साथ ही मुख्य द्वार के सामने साफ सफाई बनाए रखें। यह उपाय करने से ग्रहों की अनुकूलता बनी रहेगी और करियर और सामाजिक क्षेत्र में आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वैसे तो रोज़ाना सूर्यदेव की आपको उपासना करनी चाहिए, लेकिन यदि आप रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो नए साल के पहले दिन आप ज़रूर करें। ऐसा करने से साल भर आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। नए साल के पहले दिन उगते सूर्य को जल दें। सूर्यदेव को जल देने के बाद धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से सूर्यदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूरे साल आशीर्वाद मिलता रहेगा। सूर्य को जल देने के बाद आपको माता तुलसी को भी जल देना चाहिए। तुलसी की विशेष रूप से आप पूजा करें इस दिन, उन्हें भोग लगाएं, उनकी आरती करें, धूप दीप दिखाएं, फिर आप उनकी परिक्रमा करें। पेड़ पौधों में जल देने से आपका पुत्र ग्रह मजबूत होता है। यदि आपके घर में शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से अभिषेक करें अथवा गाय के दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग पर अक्षत, शमी पत्र, पुष्प आदि अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा आपको साल भर प्राप्त होगी। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हों, शालिग्राम हो या अन्य भगवानों के विग्रह हों तो उनका आप नए साल पर पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। पंचामृत से यदि आप अभिषेक ना कर सकें तो गाय के कच्चे दूध से अथवा गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से अभिषेक करें। इससे आपको इन सभी देवी देवताओं की अनुकंपा प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी और कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो नए साल के पहले दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से सूर्यदेव साल भर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आपको अपने बच्चों से अपने घर में पूजा अवश्य करवानी चाहिए। आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ अथवा सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा हवन कर लीजिए। नए साल के पहले दिन आपको अपने पितरों की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके घर में उनकी तस्वीर हो तो तस्वीर के समक्ष आपको धूप दीप जलाना चाहिए, फूलों की माला उनको अर्पित करनी चाहिए। कोई मीठा भोग बनाकर उनको अवश्य अर्पित करें। गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे, इन सब के लिए आप भोजन निकाल कर उनको भोजन दें। इस दिन सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाकर
भगवान को अर्पित करें और पितरों के निमित्त भी निकालें। यदि आप सक्षम हैं तो आप गरीबों को उनकी आवश्यकता अनुसार दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। आप अन्न, वस्त्र और धन किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं। गौशाला में आप गायों को घास खिला सकते हैं, उनको रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके पास धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। ग्रह शांति के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर 108 बार राम नाम लिखकर उस कागज़ को आटे में गूंथ लें और उसकी गोली बना लें। आटे की गोलियों को मछलियों को खिला दें। इस उपाय को करने से जहाँ शनि के प्रतिकूल प्रभाव दूर होंगे, वहीं गुरु भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। यह उपाय जीवन में आ रहे संघर्षों को कम कर सकता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब चल रही है तो कोशिश करें कि प्रतिदिन नहीं तो हर गुरुवार को गुड़ और चना या फिर मीठी रोटी गाय को खिलाएं। गाय को गुड़ चना खिलाने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। गुरु वैभव और संपन्नता के कारक हैं, इसलिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में भी संपन्नता आती है। इसके साथ ही बुद्धि और विवेक का विकास होता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। नए साल में आप एक नियम बना लें कि सोते वक्त या दिन में जब भी आपके पास वक्त हो तो गुरु मंत्र अथवा भगवान विष्णु के मंत्रों का यथासंभव आपको जप करना चाहिए। जप की संख्या कम से कम 108 हो, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय जीवन में आपको उन्नति दिलाएगा और साथ ही आपके मन की चंचलता को भी कम करेगा। नए साल में यदि आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक दीपक जरूर जलाएं। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नारियल का इस्तेमाल करके बुरी नज़र से निजात पाया जा सकता है। नए साल के मंगलवार, गुरुवार या फिर शनिवार के दिन एक नारियल लेकर अपने और सदस्यों के ऊपर से 21 बार उतार लें, फिर इसे पानी में बहा दें। ऐसा हर मास या फिर 6 माह में एक बार कर सकते हैं। इससे बुरी नज़र के साथ रोग दोष से भी निजात मिल जाएगी। नए साल में 11 दिन लगातार आंखों में काला सुरमा लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति पर भी सुधार हो जाता है। नए साल में पड़ने वाले पहले शनिवार के दिन ज़रूरतमंद या गरीबों को सफ़ेद या 2 तरह के रंग के कंबल दें। इसके अलावा आप स्वेटर, शॉल सहित अन्य गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इससे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। नए साल के एक दिन पहले पीपल के पत्ते को किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने पर्स में रख दें। इससे पूरे साल आपको कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, साथ ही माता लक्ष्मी भी पीपल के पत्ते में वास करती हैं। नए साल के एक दिन पहले चावल के दानों को अपने पर्स में रखने से पूरे साल आपके धन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी आपके घर में नित्य निवास करेंगी और पूरे साल आपके घर में जमकर पैसों की बारिश हो सकती है और आपके घर से गरीबी दूर चली जाएगी। नए साल से एक दिन पहले पर्स में आपको कौड़ी ज़रूर रखना चाहिए। दरअसल कौड़ियों को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भी कौड़ियों को तिजोरी में रखने से लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। नए साल से पहले दिन पर्स में किसी लाल कपड़े में कमल के बीजों को रखना चाहिए। इन्हें पर्स में रखना बेहद शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं, इसलिए पर्स में कमल के बीज को रखने से आपके पर्स में धन आपके पास काफ़ी समय तक टिकता है। नए साल के पहले दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कुछ पौधों को लगाएं। ये पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनमें फल आते हैं या पुष्प आते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो ग्रह अशुभ होते हैं उनकी अशुभता कम होती है। नए साल में आपको अपने लड्डू गोपाल के लिए नए वस्त्र और खिलौने अवश्य लाने चाहिए। साल के पहले दिन आप उन वस्त्रों को धारण करिए जिन्हें आप डेली नहीं पहनते हैं, जिन्हें आप कभी कभी पहनते हैं, या अगर आपके पास नए वस्त्र हो तो आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। नए साल के पहले दिन आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए और आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पुष्प, थोड़ा सा मिठाई, कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। इससे आपको भगवत कृपा प्राप्त होती है।
मंदिर हमें कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो आप वहाँ पर एक पुष्प ही चढ़ाकर आएं। अपने आने वाले साल को सुखमय व्यतीत करने के लिए प्रभु से वहाँ पर आशीर्वाद लें। दोस्तों, इन सभी उपायों को अपनाने के साथ साथ आपको सबसे ज़रूरी जो काम करना वो ये है कि आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, छोटों को भी खुश रखना है, मेहनत और ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि बिना कार्य करे आपके पास लक्ष्मी जी कभी भी नहीं आएंगी। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।